आपने हेरा फेरी का मशहूर डायलॉग तो जरूर सुना होगा, 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। ऐसा ही कुछ इस जदीद दौर में जदीद तरीकों से होने लग गया है। क्रिप्टो के दौर में जहां अमरीकी सदर ट्रंप अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च कर रहे हों या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क का कोई फर्द हो, तकरीबन सबको इस बात का कहीं ना कहीं इल्म है कि आने वाला दौर क्रिप्टो का है और इससे जिंदगी आसान बनाई जा सकती है। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान और दीगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां ज्यादातर लोगों के जहन में यही है कि क्रिप्टो से रातों रात अमीर बना जा सकता है, इसी मासूमियत का फायदा उठाते हैं जदीद दौर के डबल शाह, जो लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग और ऑनलाइन अर्निंग की लालच देकर कभी 2139, कभी NFT ट्रेजर और कभी वेल क्रिप्टो के नाम पर पैसे लूटने में मसरूफ हैं। यह लोग मुख्तलिफ साइट्स बनाकर लोगों से इनमें इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, लेकिन कैसे और ये किस तरह काम करते हैं, इसी का जवाब जानने के लिए हमने पाकिस्तान के शहर हरीपुर का रुख किया, जहां ऐसी वेबसाइट सरगर्म है और हमारी मुलाकात असर से हुई, जो कि एक बाइक मैकेनिक हैं और कुछ दिन कबल ही इस स्कैम का निशाना बने थे। लेकिन इसमें लोग ट्रैप कैसे होते हैं, इसी का जवाब जानने के लिए हम एडवोकेट दानिश उमर के पास गए, जो आजकल ऐसे केसेस देख रहे हैं। इसमें जो आपको ट्रैप करने वाले आपकी दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार होते हैं, उनकी बातों में आप आकर इजीली इसमें ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन असद इस वेबसाइट से कैसे मुंसलिक हुए? मेरा दोस्त है, साथ इधर घर है उसका, तो वो मतलब साल से ही काम कर रहा था, 1 साल से काम कर रहा था। 2139 ऐप है, तो उसने मुझे बताया था कि इसमें पैसे डालो तो काम हो जाएगा। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि असद का दोस्त जो खुद कहीं ना कहीं अनजाने में इस स्कैम का शिकार हो रहा था, उसने असद को इन्वेस्टमेंट करने का क्यों कहा? इसका जवाब जानने के लिए हम गए अब्दुल हादी के पास, जो एक क्रिप्टो एनालिस्ट हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें जो ये जो रेफरेंस का करवाते हैं कि आप एक बंदे को रेफर करो, ये सामने पता चल रहा होता है कि ये फेक है। तो उसने मुझे बोले डालो, ये नहीं भागती है, तो मैंने फिर उसमें डाले हैं 1.5 लाख रुपया, $500। शाम को टाइम उसके साथ लेके गया हूँ तो डॉलर खरीदे हैं और उस ऐप डाउनलोड किया है उसी की लिंक से और डाले हैं, स्टार्ट किया, बिस्मिल्लाह किया है। माशाल्लाह तकरीबन महीने बाद $500 पूरे हो गए थे, वो यानी $1000 हो गया था, तो उसमें मैंने $500 विड्रा कर लिए, खुशी खुशी से बस विड्रा कर लिए, खुश हो गए थे। हाँ जी, चल रही है, सारा को निज़ाम ठीक हो रहा है, दिल बड़ा खुश था, दिल में इत्मीनान था, बस खुशी जिंदगी गुजर रही थी। फिर असद के फिर से पहले हम जानते हैं कि ये रेफरेंस लिंक का इस्तेमाल स्कैमर्स क्यों करते हैं। दरअसल ये पोंजी स्कीम का इस्तेमाल करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह काम करता है कि ये बेसिकली इस तरह होता है कि आप एक बंदे को ऐड करो, वो आगे से 2 को ऐड करे, ये एक ट्रायंगल की तरह चलती है, ये एक पूरी चेन होती है। इससे बेसिकली इससे जो शुरू में जो लोग आए हुए होते हैं वो तो फ़ायदा उठा लेते हैं, बट जो लास्ट में आते हैं वो इस चीज़ में आकर बहुत नुकसान उठाते हैं। अब आते हैं दोबारा असद के फिर पर। फिर जो $500 विड्रा किया था उसमें छोटा भाई है, फिर उसको डाल के दिए हैं, वही $500 विड्रा जो किया था, $500 उसको अपने लिंक से बना के दी है, तो अपने लिंक से बना के दी है उसको यही ऐप का। उसने भी मतलब स्टार्टिंग की है इसे मेरी तरह, वो भी खेल रहा था, मैं भी खेल रहा था, डाल रहे थे, तो महीने बाद उसके भी पैसे पूरे हो गए हैं। फिर घर में 2-3 बंदे और हैं, मैंने जैसे विड्रा किया दोबारा, फिर उस भाई ने भी विड्रा किया दोबारा, मतलब इसी तरह काम चलता रहा। 2 बंदे और हैं घर के, उसके भी हमने डाले हैं ऐप से लिंक, यानी 4 मतलब टीम बन गई थी 5-6 बंदों की मेरी। लेकिन सवाल यह है कि असद को तो पोंजी स्कीम का मालूम ही नहीं था, वो तो बस लालच में आकर मजीद कमीशन के लिए अपने अहले खाना से इन्वेस्ट करवा रहा है और साथ ही वो ट्रेडिंग कर रहा है, मगर कैसे? अच्छा, वो डॉन नाम का आदमी था, ठीक है, तो वो रोज आके 5 सिग्नल देता था, यानी 5 स्टेट का सिग्नल देता था कि एक लूज हो जाए तो दूसरा लगाना है, दूसरा लूज हो जाए तो तीसरा लगाना है, इसी तरह चौथा लूज है तो 5वां लगाना है, 5वें फुल अमाउंट लगानी होती है। तो इसी तरह मैं भी उसके सिग्नल लगाता रहूं, यानी शुरू में हफ्ते में उसने मुझे सही कमाई दी है, यानी 5-6 लाख रुपए मैंने उससे लगाए, मतलब कमाया है उसे ना। इसी रोज के सिग्नल्स और इस पर आने वाले प्रॉफिट पर अब्दुल हादी का कहना है कि
देखें जी, हमारी आवाम लालची है, लालच में आके ये अपना नुकसान खुद करवाते हैं। और दूसरा ये कि कोई भी वेबसाइट आपको इस तरह रोज़ प्रॉफिट नहीं देती। ये कि आप मतलब इस तरह होता है कि आपको रोज़ का 1% 2% प्रॉफिट मिल रहा है, ये सब सारा कुछ फेक है। इस तरह कोई ऐप नहीं होती यार जो आपको रोज़ का प्रॉफिट दे। असद महीने के 6 लाख कमा चुका था, लेकिन फिर इस स्कैम का शिकार कैसे हुआ? इसी तरह जब आया है तो पहले सिग्नल उसका लूज हो गया है, दूसरा भी लूज हो गया है, तीसरा भी लूज हो गया है, चौथा भी लूज हो गया है। पांच स्टेट के सिग्नल होते थे, पांचवें पे वो बोलते थे फुल अमाउंट लगाओ। पांचवें सिग्नल पे जो मतलब मैंने फुल अमाउंट लगा ली थी, पर मेरी किस्मत खराब थी। मैंने जो था फुल अमाउंट लगा ली थी और मेरा अकाउंट वॉश हो गया था। इसी तरह मेरा मतलब 6 लाख रुपया इसी तरह मेरा खराब हो गया था, उड़ गया था। मगर रुकें, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। स्कैमर्स तो आम आवाम को लूटने के मजीद तरीके अपना रहे थे। इनने पहले ही अपने 6 लाख दोबारा असद से ले लिए थे। अब वो ऐसा क्या करने जा रहे थे? इसका जवाब हमें एडवोकेट दानिश उमर ने दिया। बेसिकली ये जो इसका पोंजी स्कीम का जो मेन थीम होता है, लोग जो हैं आते जाएंगे नीचे, ये ऊपर वाले जो पोंजी स्कीम को लॉन्च करते हैं ये चलती जाएगी। जैसे ही नीचे स्टॉप होता है, नई इन्वेस्टमेंट बंद होती है, ये पोंजी स्कीम फ्लॉप हो जाती है। ये एक का पैसा लेके दूसरे को देते हैं। अभी इसमें लोग कैसे ट्रैप होते हैं, इनका ट्रैप करने का एक तरीका होता है, ये लोगों को लग्जरीज दिखाते हैं, लग्जरीज लाइफ शो करते हैं लोगों को, लोग इसमें फिर ट्रैप होते हैं। ये देखें घर बैठ के पैसा कमा रहे हैं। क्या असद के साथ भी ऐसा हुआ? आइए जानते हैं उसी की जुबानी। और फिर मतलब कुछ दिन बाद वो बोलता है हमारे बर्थडे है, यानी हमारी ऐप 10 साल से, वो तो वह झूठ ही बोल रहा था कि हमारी ऐप 10 साल से चल रही है, इसकी एनिवर्सरी है, इसकी खुशी में हम आपको दे रहे हैं। मतलब आप अगर $500 डालेंगे तो आपको हम $200 फ्री देने का बोनस देंगे। उसने हमें यही लालच दी है, जो मतलब यही लालच में आके हम फंस गए थे उसके। हमने सोचा है कि हम एक और अकाउंट बना लें। ऑलरेडी हमारे 5-6 अकाउंट बने हुए थे उसी ऐप, मतलब घर के भी थे, अपने भी थे, ठीक है। तो उसी में कुछ में पूरे हुए थे, कुछ में पूरे नहीं हुए थे। हमें तो इस पर अंदाजा हो गया था कि ये चलेगी, लॉन्ग टाइम चलेगी। तो हमें अंदाजा भी नहीं था कि ये हमारे साथ ये फ्रॉड करेगी, स्कैम करेगी, ठीक है। तो हमें मुझे बोलता ग्रुप मैंने तो फिर डाले हैं 1.5 लाख रुपए में, यानी $500 उसमें डाल दिए। तो उसने मुझे बोनस दिया है, यानी मैं भी खुश हो गया था। हाँ जी। तो उसी टाइम लोगों ने विड्रा भी अमाउंट पे लगा ली थी, तो फिर मैं भी डर गया, मैंने भी विड्रा लगा लिया अमाउंट अपनी सारी। और मेरे साथ जितने बंदे थे उन्होंने सारे ने, जो मेरी टीम थी उन्होंने भी विड्रा लगा लिया था। विड्रा उसने किसी को भी नहीं दिया। पैसों का से बहुत सोचा हुआ था, यानी अपनी एक कार लूंगा, गाड़ी का सोचा हुआ था। और यानी उसी दिन अगर वो ऐप बंद ना होती, मेरे पास अभी एक मोटर होती, 86 मोटर का मेरा सौदा हो गया था, ठीक है। बंदे के साथ मेरी बात हो गई थी, डन हो गई थी सब कुछ, लेकिन बस क्या बताएं, किस्मत ने साथ नहीं दिया। असद के सिर्फ ख्वाब नहीं टूटे थे, मगर इस स्कैम ने ख्वाबों के साथ असद और आम आवाम की जाती जिंदगियां भी तबाह की थी। क्योंकि इसमें हमने देखा है जी, लोगों ने अपने काम रोजगार छोड़ दिए हैं कि हम लोगों ने इन्वेस्ट किए है। यार जब मैं उस ऐप में लग गया था तो मैंने दुकान को छोड़ दिया। कौन हाथ काले करे, जब पैसे एक तरफ से आ रहे हैं तो दुकान को मैंने आना छोड़ दिया था। और बस 2-3 सिग्नल लगाने होते थे, घर में बैठे बैठे घुमा रहा था। बस कौन बोलता है मैं अपने हाथ काले करूं। गाह की तो डिस्टर्ब हुई है, 2-3 महीने काम मेरा खराब हुआ है। ये सिर्फ असद के साथ नहीं हुआ था, बल्कि बहुत से आम लोग इस स्कैम का शिकार हुए थे, जिसके बारे में मजीद जानने के लिए हम गए सहाफ़ी रिजवान शाह के पास। वो कोई उन्होंने किसी ने जेवरात बेचे हुए हैं, तो किसी ने क्या बेचा हुआ है। तो लास्ट टाइम मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ था मेरे मोबाइल पे, तो वो मुझे कह रहे हैं जी कि मैंने अपने जानवर जो हैं वो सेल आउट करके मैंने इन्वेस्ट किया था। लेकिन क्या इस सब फ्रॉड के खिलाफ पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद है? इस बारे में एडवोकेट उमर दानिश ने बताया कि कोई स्पेसिफिक लॉ रिलेटेड क्रिप्टो इस टाइम पाकिस्तान पे मौजूद नहीं है। जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं उसके रिलेटेड अभी कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं बने,
लेकिन कोई बंदा अगर इसका विक्टिम हो जाता है, इसमें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ये ब्लॉकचेन होती है, इसमें ट्रांजैक्शन आप कर रहे होते हैं, जो पीछे बंदा बैठा होता है उसको आप नहीं जानते। वो एक आपका वॉलेट एड्रेस होता है जिस पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता आप किसको पैसे भेज रहे हैं, किधर से पैसे आ रहे हैं। और दूसरी बात ये जो होती है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ज़्यादातर होती हैं, क्रॉस द बॉर्डर होती हैं, और जो हमारी कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन भी नहीं होती, और ना ही अथॉरिटीज़ के पास इतना अपडेटेड कोई सिस्टम है कि इसको ट्रेस किया जाए। इस वजह से जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं क्रिप्टो रिलेटेड, जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, इसको पाकिस्तान लॉज के अंडर कवर करना या कोर्ट्स में जाना ये इम्पॉसिबल। लेकिन ये साइट्स इतनी प्रमोट कैसे हो रही हैं? क्या इसमें सोशल मीडिया का भी कोई किरदार है? देखें जी, आजकल सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है इस चीज़ में, और उससे भी ज़्यादा ये जो आजकल टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं, ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा रेफरल कोड लगाएं तो आपको बोनस मिलेगा। टिकटॉक हर बंदे के हाथ में और हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है। क्या वो मिडिल क्लास फैमिली से है, क्या वो एलीट क्लास फैमिली से, क्या वो मुतवस्सित तबका है, हर बंदे के पास इस वक्त एंड्रॉयड मोबाइल है, हर बंदा इसका इस्तेमाल कर रहा है। और ख़ास कर इसकी जो प्रमोशंस हो रही हैं, अब आप और मैं देख रहे हैं प्रमोशन, अब आपका ट्रस्ट है किसी चीज़ के ऊपर, वो बिल्ड हुआ है। आप किसी यूट्यूबर को, किसी टिकटॉकर को, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आप उसको सुन रहे हैं, तो जब वो किसी चीज़ के बारे में प्रमोशन करेगा तो आपको लगेगा जी बिल्कुल, ये अगर इसकी इतने मिलियंस इसके व्यूज़ हैं और ये प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो इट्स मीन कि इसके अंदर कोई सदाकत है। लेकिन अब सवाल ये है कि सिर्फ हरीपुर से इन स्कैमर्स ने कितने पैसे लूटे? यानी $1500 थे मेरे, $1500 इसी तरह। और बाकी घर वालों के तो अलग अकाउंट थे 500 के ना। ये तो एस्टिमेट लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अरबों के हिसाब से पैसे गए हैं। कुछ फिगर होता कि 2-3 लाख तो हम बोलते, लेकिन ये अरबों के हिसाब से पैसे लूट के गए हैं लोगों से। कि मैं ये बिल्कुल भी एहतियात नहीं करूंगा कि अरबों के हिसाब से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। और वो देखें, बिल्कुल वो गया, डबल शाह वाली गेम थी। ये तकरीबन जो फिगर है, ये 42 अरब रुपए के करीब जो ये स्कैम है, ये माशाल्लाह से पाकिस्तानी अवाम ने जो है वो स्कैमर्स को बहुत आसानी के साथ प्रोवाइड किया है। इस सब स्टोरी ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। पहला ये कि अगर हरीपुर से इतने पैसे लूटे गए हैं तो पूरे मुल्क से कितने पैसे लूटे गए होंगे। और अब ये कि ये स्कैमर्स कौन हैं? ये क्या हमारे और आप जैसे आम लोग हैं जो हम में छुपे बैठे हैं? क्या ये पाकिस्तान में ही मौजूद हैं या कहीं बाहर? ये कब तक ऐसे स्कैम्स करते रहेंगे? और सबसे अहम सवाल, ये पैसा गया कहाँ? या ये स्कैमर्स किसी दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक तो नहीं? ये पैसा किसी दहशतगर्दी में इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? यह वो सवालात हैं जो आप समेत मुझे भी नहीं मालूम, और इनका जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा।